दोस्तों, कभी आपने नोट किया है कि सन 2000 के बाद पैदा होने वाली नस्ल बदकिस्मती से उस लज्जत, सुकून और मोहब्बत से महरूम रही है जो 90 की दहाई की जनरेशन को मिली है। हमने ज़िंदगी के असल रंग अपनी आखिरी हिचकियां लेते हुए देखे और उन्हें अलविदा किया है। हमने मिट्टी के चूल्हों पर कटती हुई चाय का बेहतरीन जायका लिया और मिट्टी के बर्तनों में बने सालनों की महक से खुद को लुत्फ अंदोज किया। हमने स्कूल डेस्क या बेंच पर बैठकर साथ वाले बेंच पर अपना बस्ता रख कर कहा कि ये जगह मेरे दोस्त की है, वो यहाँ बैठेगा। हमने नानी और दादी से वो कहानियां भी सुनी जिनके हिसार में जवानी तक मुब्तला रहे। हमने 2-2 रुपए जमा करके गेंदें खरीदी, शाम देर तक क्रिकेट खेली और घर लेट आने पर मार भी खाई। आज महसूस होता है कि क्रिकेट मैच के दौरान कोई एक बड़ा आकर ज़रूर कहता था कि मुझे सिर्फ 2 गेंदें खेलनी हैं, उसके बाद चला जाऊंगा। उस वक़्त हमें बहुत चिढ़ आती थी, मगर आज समझ आती है कि वो 2 गेंदें खेलने वाला क्यों ज़िद किया करता था। हमने मेहमानों की आमद पर घर में जश्न का सा माहौल देखा और उनके अलविदा होने पर उनकी तरफ से मोहब्बत के तौर पर मिले 10-10 रुपयों को कारून का खजाना समझा। फिर मेहमानों की प्लेट में बचे हुए बिस्किटों पर हाथ साफ किया, जिसका बाज़ औक़ात अज़ाला भी करना पड़ा। क्लासरूम से उस्ताद उस्तानी के साथ कापियां उठाकर स्टाफ रूम तक ले जाना अपने लिए एजाज समझा। क्लास टेस्ट के दौरान एक खाली पेज के लिए क्लास में भीख तक मांगी। कभी कभार किसी की कापी हाथ लगी तो 3-4 दिन के टेस्टों के लिए पेज निकाल कर जेब में डाल दिए। हमने पड़ोस के घरों में सालन देते और लेते देखा। हमने पड़ोसियों के आए हुए मेहमानों को अपने घर आने को अपना एजाज समझा। हम सुबह स्कूल जाने से पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ का प्रोग्राम देखते, जिसमें कार्टून खत्म होते ही स्कूलों की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर देते। हमने 50-50, आगोश, जांगलूस, सूरज के साथ साथ अंधेरा, उजाला, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, ऐनक वाला जिन, धुआं, गेस्ट हाउस वगैरह जैसे नायाब ड्रामे देखे। हमने पिंक पैंथर, वुडी वुड पैकर, सेम स्ट्रीम मैनिमल, नाइट राइडर, एयरवुल्फ, चिप्स जैसे प्रोग्राम देखे। जुम्मे वाले दिन बैग में आधी किताबों को रखते वक्त की खुशी कौन समझ सकता है। हमने आखिरी पीरियड के दौरान छुट्टी के लिए बजती हुई घंटी के लिए वो बेताबी का मज़ा लिया है। 90% लोगों ने हो ही नहीं सकता कि किसी क्लासरूम से चाक चोरी न किया हो। ये हो ही नहीं सकता कि घर जाते रास्ते में आने वाले किसी फलदार पौधे पर पत्थर मारकर फल ना खाए हों। ये अलग बात थी कि अक्सर औकात फलों के साथ मालकान की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिला, मगर हमने परवाह कभी नहीं की और दरगुजर फरमाया और दूसरे दिन फिर वही रिवायत जारी रखी। हमारे स्कूल दौर में अमीर वही समझा जाता था जिसके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता था, पानी के लिए एक बोतल जो अक्सर कांधों पर लटकाई जाती थी और जो टिफिन घर में से खाना लेकर आता था। हाँ, ये अलग बात थी कि हमारे होते हुए वो खाना उसे कभी कभार ही नसीब होता था। गुलाब लम्हों के मखमल पर खेलते बचपन पलट आके मैं तुझसे शरारतें मांगूं। टीचर की गैर हाजिरी के लिए मांगी हुई दुआ बहुत कम ही कबूल होती थी, अक्सर राह से वापस आ जाती थी। फारग पीरियड में हम अक्सर अपने अजदाद की बड़ाई बयान करते हुए खुद से बनाए गए किस्से सुनाया करते थे। कभी हाथों के नाखूनों की वजह से असेंबली में मार नहीं खाई, जैसे ही चेकिंग शुरू हुई दांतों से फौरन नाखूनों का सफाया कर देते थे। जूतों की पॉलिश चेक होती तो एक जूता दूसरी टांग की पिंडली के पीछे रगड़कर साफ कर लेते थे। हमारी उम्मीदें भी बहुत टूटी हैं। अक्सर रात को होती बारिश में सुकून से सोए थे कि कल सुबह 9 बजे बारिश होने की वजह से स्कूल नहीं जाएंगे, मगर सुबह उठते ही निकली हुई धूप देखते थे और ऐसे देखते जैसे कोई मुआजिज़ा हो गया हो। इस टूटती उम्मीद का दुख किसी मातम के दुख से कम नहीं है। हम रास्ते में बैठते तो बैग झोली में रखते थे, नीचे नहीं। हम डरते थे कि इसमें इस्लामियात की किताब होती है। हम बाज़ार में कहीं अगर जाते और वहाँ किसी टीचर पर नज़र पड़ जाती तो वापस भागते हुए ये भी भूल जाते थे कि बाज़ार
आए किस लिए थे। हमने गर्मियों की दोपहर में नींद ना आने के बावजूद भी मजबूरन सोने की एक्टिंग की जो किसी बड़ी अजियत से कम ना होती थी। हमने एहतराम देखा, खलूस देखा, मोहब्बत देखी, भाईचारा और हमदर्दी देखी। हमने लोगों के साथ दावे और रिश्तों की असल मिठास देखी। हमने कच्चे घरों पर गिरती हुई बारिश के पहले कतरों से मिट्टी की उठती हुई खुशबू को महसूस किया। हमने इंसान को इंसान के रूप में देखा। हमने इशा के बाद फौरन सोने पर नींद का मज़ा चखा और फजर के बाद फूटती रोशनी का नूर देखा। सच पूछो तो हमने आम से पत्थर को भी कोहे नूर देखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में किसी चीज़ की कमी नज़र आई हो और वो आपके बचपन में हुई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में अपने अल्फाज में ज़रूर बयान कीजिएगा।